असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा में सांसद, जब बंगाल में मुर्शिदाबाद में जब मुर्शिदाबाद जल रहा था, उस दौरान जब ओवैसी साहब से सवाल पूछा गया मुर्शिदाबाद को लेकर, तो आप सोचकर हैरान होंगे, सुनकर हैरान होंगे। ओवैसी साहब ने बयान दिया था कि मैं बंगाल सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, और जो लोग वहां हैं बंगाल सरकार में वो बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जले हुए घर, ये बंगाल के मुर्शिदाबाद के हैं। इन तस्वीरों को हमारी ही टीम जब मुर्शिदाबाद पहुंची, उन्होंने ही अपने कैमरे में कैद किया। जो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर हिंसा की जलती हुई 2-4 गाड़ियों की देख रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा विभत्स मुर्शिदाबाद के हालात हैं। लोगों को ऐसे ही पलायन नहीं करना पड़ा, लोगों को ऐसे ही अपने घर नहीं छोड़ने पड़े। अब वीएचपी ने असदुद्दीन ओवैसी को जवाब दिया है, और असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ओवैसी जैसे लोगों का चरित्र खुलकर सामने आ चुका है, ये रजाकारों की ही परंपरा निभा रहे हैं। वक्फ कानून से इनकी दुकानदारी जुड़ी है, बंगाल हिंसा से इनकी खुशी जाहिर हो रही है, क्योंकि इन जैसे नेता यही तो चाहते हैं। लेकिन अब ये भारत सरकार और हिंदू समाज को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हालांकि इससे पहले एक सभा के दौरान और वीएचपी का एक वीडियो सामने आया था। मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो भी सुने, किस तरीके से वीएचपी हिंदुओं को जगाने का कहीं एक तरीके से काम कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि अब आपको जवाब देने का अब नंबर आ गया है। सुनिए। शिकार मत करने दो, उसका शिकार करो जो तुम्हारा शिकार करना चाहता है। और यदि ये शिकार करते समय तुम्हारे हाथों कोई मारा गया, तो तुम्हें जितनी भी कानूनी सहायता चाहिए होगी, जो भी आर्थिक सहायता चाहिए होगी, वो विश्व हिंदू परिषद तुम्हारे लिए देगा। अब मरना नहीं है, अब मारना है। और इसका कोई राजनीतिक समाधान नहीं हो सकता है, समझ लेना मित्रों, क्योंकि ये राजनीतिक लोग सत्ता में आते ही इनको रमजान में राम और दिवाली में अली नजर आना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका कोई राजनीतिक समाधान नहीं है। ये समाज को खड़ा होना पड़ेगा, और जो समाज के लिए खड़े होते हैं, ऐसे लोगों को इनकी पुलिस वहां बाहर बैरिकेड पर रोक देती है, सभा स्थल तक आने भी नहीं देती। इतनी दूर से चल करके आए जो हिंदू नौजवान हिमांशु भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए इस मंच पर आना चाहते थे, ऐसे प्रीत सिरोही को और ऐसे पिंकी चौधरी को ये दिल्ली की पुलिस ने बैरिकेड के बाहर ही रोक दिया, उनको अंदर नहीं आने दिया। इसलिए इस समस्या का कोई राजनीतिक समाधान नहीं हो सकता। अच्छा भाई, जैसे आप जाग करके यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसे ही जहां भी इस प्रकार का किसी भी हिंदू भाई पर कोई हमला होगा, तो समाज को उसका उत्तर उसी की भाषा में देना सीखना पड़ेगा। जिस दिन समाज उनकी भाषा में उत्तर देना सीख जाएगा, यकीन मानिए कोई हमला होना उसके बाद बंद हो जाएगा। मैं एक बात पुनः कहता हूं कि मैं यहां कोई भाषण देने नहीं आया, मैं परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए यहां आया हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं आयोजकों को और यहां आए हुए संपूर्ण समाज को कि ये केवल इस सभा के बाद यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जब तक भाई हिमांशु की हत्या को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इस आंदोलन को किसी न किसी रूप में हम चलाते रहेंगे। अब ना हिंदू कटेगा, अब ना हिंदू बटेगा, इस तरीके का एक कार्यक्रम वीएचपी के द्वारा किया गया था, जिसमें यह बयान एक तरीके से दिया गया है, और साफ तौर पर यहां कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद नेताओं को दिवाली में अली और रमजान में राम नजर आने लगते हैं, लेकिन जब इस तरीके के हिंसा का शिकार लोग होते हैं, तब वो नेता नहीं आते, तब वो नेता अपने सुरक्षित ठिकानों में सुरक्षित रहते हैं। बाकी वीएचपी के इस जवाब पर, वीएचपी की कहीं की इस पहल पर आपकी क्या राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।